लेने के लिए तैयार हूं। आज आपको कंफर्टेबल, आप वहां जाते हैं जहां आपको कंफर्ट लगता है। मैं कह रहा हूं आपको कुछ करना ना पड़े, बस हमारे सिर पर 2 झाड़ू लगे, ठिक ठिक ठिक, और उसी समय हमारा काम हो जाए। लेकिन परमेश्वर नहीं काम करता ऐसे, चाहे आप कहीं भी जाते हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना ही करते हैं तब उसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। आप अपने कैरेक्टर से बाहर आएंगे जब आप सुधार करेंगे, त्याग करना सीखेंगे अपनी लाइफ में, अपने जिगर के टुकड़ों को करा कि आज त्यागना सीखेंगे, करा कि अपनी महंगी महंगी चीज़ों का त्याग करेंगे। जब आप अपनी रोटियों का त्याग करके दूसरों को देते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि आज आप ये त्याग ही होता है। जब आप अपनी कमाई का हिस्सा, दशमांश, आप 10वां हिस्सा आप प्रभु के लिए दे रहे हो, ये बहुत बड़ा त्याग है। जब आप अपनी भेंट दे रहे हो, अपने बच्चों के देने की बजाय आप भेंट उसमें से कुछ हिस्सा आप परमेश्वर को दे रहे हो, इसका मतलब आप त्याग कर रहे हैं। परमेश्वर आपके त्याग का याद रखना, यीशु मसीह ने अपने अंदर करा कि बलिदान, मैं फिर कह रहा हूं कि उसने त्याग करना सीखा। यीशु मसीह ने अपनी चीजों का, अपनी बॉडी का, अपने शरीर का, अपनी आत्मा का, देह प्राण आत्मा का त्याग कर दिया। अगर आप त्याग करना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं कि आज धंधा चलेगा। आप कैसा भी धंधा कर रहे हो, कैसा भी आप बिजनेस कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कि आज वो मिट्टी नहीं गिरेगी, आज वो बाहर आएगा, लाइट में आएगा, चमकेगा, ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम। इसहाक खेत में बीज नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बीज भी दिया और परमेश्वर ने फसल भी दिया। आज आपको फैसला लेना है, आपके पास कुछ है या नहीं है, लेकिन परमेश्वर देगा। लेकिन कब देगा? जब आप कंफर्टेबल जिंदगी से बाहर आएंगे। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि मैं आज पवित्र आत्मा जी तुझसे विनती करता हूं, मेरे प्रभु जी, मैंने अपनी जिंदगी में जो भी कोई पवित्र आत्मा जी आज तक अपने आप को कंफर्ट बनाए रखा, मुझे माफ कर। और परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम कर। परमेश्वर मैं आज से तेरे पीछे चलना चाहता हूं, तेरी महिमा करना चाहता हूं। मैं आज से पवित्र आत्मा में 4 पॉइंट ध्यान रखूंगा। मैं आज से प्रार्थना में आलस नहीं करूंगा परमेश्वर। मैं चर्च आने में, बाइबल पढ़ने में पवित्र आत्मा आलस नहीं करूंगा। मेरे परमेश्वर मेरे साथ हो। मैं आज से पवित्र आत्मा आपके पीछे चलूंगा और इसी समय अपने विचारों को काबू में रखूंगा। मैं आज से पवित्र आत्मा त्याग करना सीखूंगा परमेश्वर। किसी समय मैं आज से टीवी का त्याग करता हूं, मैं आज से वो अच्छी फिल्मों का त्याग करता हूं। मैं आज चाहे वो कैसी भी फिल्में हैं, मैं उनका त्याग करता हूं परमेश्वर, लेकिन मैं उन त्याग करके उसमें से टाइम निकालता हूं। अगर आप ऐसा कह रहे हो कि परमेश्वर मैं अपने समय का त्याग करके, मनोरंजन का त्याग करके मैं तुझे टाइम देता हूं, मेरा परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर आज से मेरे बच्चे, मेरी फैमिली आज से वचन के अधीन हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर जैसे आपने अब्राहम को पवित्र आत्मा देखा कि उसने त्याग किया अपनी लाइफ में, इसहाक ने अपनी लाइफ में त्याग किया, अपने इच्छाओं का त्याग किया, फौरन जाने का त्याग किया, तो उसने अपनी महंगी महंगी चीजों का त्याग किया। लेकिन परमेश्वर अब से मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं पवित्र आत्मा जी। और इसी समय अगर आप ऐसा चल और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके लिए कुछ त्याग करने वाला आज रात, याद रखना आपके लिए वो कुछ करने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ लोग बोलते हैं कि परमेश्वर हमारी बात नहीं सुनता। मैंने क्या कहा? अगर आप परमेश्वर के अधीन है तो वो भी आपके अधीन हो सकता है, वो भी आपकी बातों को मानने के लिए अधीन हो सकता है। कि परमेश्वर बोलेगा कह रहा है बोल तुझे क्या चाहिए। अंधे भिखारी की प्रार्थना में दम देखकर उसने कहा बोल तुझे क्या चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे यीशु मसीह उसके अधीन हो गया हो। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है कि नाओमी के बारे में जब पढ़ते रूथ चैप्टर में 1 में कि नाओमी कह रहे कि यरूशलेम को छोड़कर, बेथलेहम को छोड़कर कह रहे कहां जा रही थी? कि वो एक नए देश के अंदर जा रही थी कि हम वहां जाएंगे, अकाल पड़ गया यहाँ पर और इजराइल के अंदर, और अब हम उस देश में जाएंगे और वहां पर ज्यादा है। लेकिन जब वो वहां पर गए उसका पति मर गया, दोनों बच्चे भी मर गए। लेकिन उसी समय क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के दया के घर को, बेथलेहम का मतलब कि उसकी दया का घर, रोटियों के घर को छोड़कर, परमेश्वर के घर को छोड़कर वो जा रहे थे। आज हो सकता है कह रहा कि आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं परमेश्वर के वचनों से भाग रहे हैं, अपनी जिंदगी को, लाइफ में आप कुछ करना नहीं चाहते, आरामदायक जिंदगी बना रहे हैं। अगर आज आप बिजनेसमैन हैं, मैं कह रहा हूं कि आज आपको थोड़ा समय परमेश्वर के लिए निकालना है। अगर आज आप कैसे भी हैं, आपको परमेश्वर के लिए समय निकालना है। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं, परमेश्वर आपके लिए टाइम जरूर निकालेगा। आपको बिलीव करना इन बातों पर। अगर आज आप इस बात के लिए विश्वास कर रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो लोग इसमें मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। आज आपकी जिंदगियों में 100 गुना फल आएगा यीशु मसीह के नाम में। इसहाक को परमेश्वर ने 100 गुना दिया। हो सकता था इसहाक भाग सकता था, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया। नाओमी को जब ये बात समझ में आई तब वो वापस लौटी, तो परमेश्वर ने उसकी आशीषें भी उसको वापस लौटाई। याद रखना कि आज रूथ हो सकता था मिस्र देश से आई थी, वापस भाग सकती थी अपनी प्रॉब्लम्स को देखकर, लेकिन आज हो सकता है आप किसी देश से, किसी चीज से आप यीशु मसीह में आए हो, लेकिन अपनी परेशानियों को देखकर आप हल ना हुआ और भाग रहे हो। लेकिन अगर आप इन 4 बातों को, पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखेंगे, आपको भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज रात एक एंजल आपकी मदद करने के लिए आएगा यीशु मसीह के नाम में। उन प्रॉब्लम्स को भगाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में, उन परेशानियों को भगाएगा यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों को ज्यादा परेशानी है अपने सिर पर हाथ रखो। मैं आज
देखता हूं कि आज आपकी कैसी भी परेशानी है, आपकी परेशानियां दूर होंगी यीशु मसीह के नाम में। अपने सिर पर हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि आज इसी समय मेरे प्रभु कोई अपने परिवार के कलेश को देखकर, कोई भी आज कोर्ट कचहरी के कलेशों को देखकर, कोई भी आज पवित्र आत्मा जी कोई बीमारी को देखकर, कोई इनका मन टूटा हुआ है परमेश्वर, कोई भी नुकसान को देखकर, कोई भी एक्सीडेंट इनकी जिंदगी में है परमेश्वर, कोई भी ऐसी समस्या अगर इनकी जिंदगी में है परमेश्वर, कोई भी पवित्र आत्मा जी कोई ऐसा समस्या पवित्र आत्मा जिसके कारण ये टूट चुके हैं, आज पवित्र आत्मा जी फिर से इनके हृदय में परमेश्वर फिर से एक नई जान डाल दे परमेश्वर, फिर से एक नई ब्लेसिंग इन्हें दे पवित्र आत्मा, इन्हें सच में वापस लौटा जैसे तूने नाओमी को वापस लौटाया मेरे पिता, वो आशीषें रूत को जो वापस लौटाई परमेश्वर, फिर से इनके घर में पवित्र आत्मा वो आशीषें वापस लौटने पाई यीशु मसीह के नाम में। अगर आज पवित्र आत्मा तू इनके मनों को देख रहा है परमेश्वर, जिन्होंने फैसला लिया है कि परमेश्वर अब से मैं संघर्ष करूंगा पवित्र आत्मा जी, आज से मैं पवित्र आत्मा जी तुझ में होकर संघर्ष करूंगा, जैसे जाल डालने में संघर्ष किया पवित्र आत्मा में, प्रार्थना करने में संघर्ष करें मेरे पिता, पवित्र आत्मा तुझे प्रसन्न करने में संघर्ष करें, कंफर्टेबल जिंदगी से बाहर आए परमेश्वर। मैं पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि वो लोग आज से पवित्र आत्मा फेमस होने पाए यीशु मसीह के नाम में। तूने अब्राहम को कहा मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे राष्ट्र का पिता बनाऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि ऐसे लोगों के आज से काम बन जाए यीशु मसीह के नाम में, इन्हें ब्लेसिंग मिलने पाए, ये आशीषित होने पाए, आज से इनका घर में बड़े छुटकारे स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में, रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जिनके घरों में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष को देगा। मैं देख रहा हूं कैसे आत्मा में देखता हूं, कोई मुझे ऐसे यूएसए से देखता है और आपको शुगर का प्रॉब्लम है, मेरे को प्रभु ने ऐसा दिखाया, जैसे देखता हूं आपका नाम एस से और एन पी से ऐसे कुछ लगता है, मैं ऐसे देख रहा हूं और इसी समय आपको उस प्रॉब्लम से बाहर आना है। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने क्या बोला कि आपको अधीन रहना है परमेश्वर के वचन के। आज आपको कहना है परमेश्वर मैं ज़्यादा देर सोऊंगी नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ कि परमेश्वर मैं थोड़ा टाइम सुबह दोपहर शाम जब भी मेरे पास फ्री टाइम होगा, जब भी मैं बालों में डाई लगाऊंगी, मैं 5 मिनट के लिए जरूर तुझे टाइम दूंगी। मैं कह रहा हूँ पास्टर सपना भी जब अब टाइम देगी, पास्टर अशोक भी, जो भी अगर कोई भी जन मुझे देख रहा है इस समय, टीम का मेंबर भी देख रहा है, अगर आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे पास टाइम नहीं है, अगर आप टाइम निकाल रहे हैं, मैंने बता दिया एक आसान तरीका, आपके पास टाइम कब होता है, जो 45 से ऊपर है, जो डाई लगाते हैं उनके पास टाइम जरूर होता है 30 मिनट, तो वो प्रार्थना कर सकते हैं, उनको टाइम मिलेगा। आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। आपको इसी समय विश्वास करना है कि कहूँ कि परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी मैं अपनी ज़िंदगी को तेरे सामने इसी समय समर्पण करता हूँ कि पवित्र आत्मा जी मैं आज से तुझे टाइम दूंगा और प्रार्थना के अंदर जाऊँगा, तेरी बातों में अधीन रहूंगा, तेरे वचनों में। और इसी समय परमेश्वर ये शुगर का शराब खत्म हो जाए बाहर यीशु मसीह के नाम में, पत्थरियां बाहर, रसोलियां बाहर, इसी समय अपने हाथों को उठाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय जो मुझे देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर की जिंदगियों में काम कर और इसी समय निकल जाए, हर एक शराब बंधन टूट जाए यीशु मसीह नासरी का नाम, इसी समय बाहर आने पाए, बाहर आने पाए, बाहर आने पाए, बाहर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय कानों में देख रहा हूं, मैं किसी को देख रहा हूं, किसी को एक कान से सुनता नहीं है और कोई ऐसी नस, कोई वेन, कोई ऑपरेशन के लिए कोई ऐसा आपको बोल दिया गया, इसी समय आप हीलिंग देखोगे, आपके कानों में कोई प्रॉब्लम लग रहा है। पवित्र आत्मा जी इसी समय प्रार्थना करता हूं परमेश्वर जिनके कानों में पवित्र आत्मा इसी समय तेरी हीलिंग होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग डिप्रेशन में, जो लोग चिंता में, जो लोग इसी समय परेशानी में, पवित्र आत्मा इसी समय इनकी जिंदगी में काम करे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई कुलवंत है, मुझे देख रहा है पंजाब से, मैं देख रहा हूँ कोई आप आर्थिक तंगी में कुछ ऐसा, या बिजनेस में कोई चोट खाए हुए हैं, या आप मुझे कोई जर्मनी से मुझे देख रहा है कोई ऐसा कोई चोट खाए हुए, कुछ प्रॉब्लम है और इसी समय, या फिर आपके घर में कोई वाइफ में कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, बच्चों में कुछ प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके शरीर में या कोई आर्थिक तंगी में आपको कोई ऐसे कुलवंत, मैं ऐसे देख रहा हूँ इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके घर में हीलिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह। मैं देख रहा हूँ नीलिमा, मैं ऐसे देखता हूँ कि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आपका काफ़ी दिनों से आपके गले में कुछ टॉन्सिल है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है गले में, खाने में, कालजे में, आपको कोई नीलिमा ऐसे में हो देख रहा हूँ। होली स्पिरिट आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। ब्लेस यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ जिनके गलों में, जिनके चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, अब इसी समय परमेश्वर की पावर आपको महसूस होगी। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, स्क्रीन की तरफ देखो, आपको पावर महसूस होगी यीशु मसीह के नाम में। ओ राचार रबा सना योबरे दे 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 दे। इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम, ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम,
ब्लेसिंग दे और इसी समय हीलिंग मिलने पाए। मैं देख रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से मुझे कुछ लोग देख रहे हैं और इसी समय उनके चेस्ट में कुछ, गले में कुछ प्रॉब्लम थी, अभी इसी समय आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी को थ्रोट का प्रॉब्लम है, गले में, कोई महाराष्ट्र से मुझे देख रहा है और इसी समय आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि अमृतसर से मुझे देख रहा हूँ कि पंजाब से, मैं ऐसे देखता हूँ, महसूस करता हूँ ऐसे, मैं आत्मा में प्रभु का दास होने के नाते, भविष्यता होने के नाते मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रभु के अनुग्रह से। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं देखता हूँ कि कोई जन है और मुझे वाच कर रहा है वो, और अमृतसर से है और उसी समय उसके घर में कोई बच्चा, कोई एडमिट है 4 दिन से, कोई 5 दिन से, आपके नाम PRS से कुछ नाम है और उसी समय कोई आपके डैडी या कोई आपकी फैमिलियाँ में किसी की कोई एडमिट हो, मैं उनके लिए भी प्रेयर कर रहा हूँ। आपको हीलिंग मिल रही है, आपके बच्चे को हीलिंग मिल रही है। अबलबा शबलबा शबलबा, प्रभु जी इस बच्चे को हील कर यीशु मसीह के नाम में, इस बच्चे को हील कर इसी समय, जो तू मुझे दिखा रहा है परमेश्वर, इसी समय हील कर यीशु मसीह के नाम में, हील कर यीशु मसीह के नाम में, हीलिंग मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिनके बच्चे बीमार है इसी समय हीलिंग मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, हीलिंग मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ, जिनके बच्चे बीमार हैं, जिनके माँ बाप कोई प्रॉब्लम में, हॉस्पिटल में, अभी इसी समय हाथ करो स्क्रीन की तरफ। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको ब्लेसिंग मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप एक बड़ी गवाही के साथ आएंगे, स्क्रीन की तरफ हाथ करो और इसी समय परमेश्वर तू छू ले और आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय ब्लेसिंग मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूं कोई जोगिंदर कौर, कोई ऐसे मुझे देखता है जोगिंदर कौर, फाइनेंस में कुछ ब्लेसिंग मिलेगा लेकिन आपको एक उपवास करना है। मैं खासकर देख रहा हूँ कि आपके ड्रीम्स में कुछ मरे हुए लोग आते हैं और मैं से देख रहा हूँ कि कनाडा में आप ऐसे कनाडा के अंदर हैं या कहीं बाहर हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को जिनके ऊपर, फिर ध्यान से देखना, जिनको ज़्यादातर मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, जो पुराने मरे हुए लोग, तो बाहर के नहीं मैं कह रहा हूँ, जैसे आपकी फैमिलियों के लोग, जैसे आपके दादे, परदादे, ताऊ, चाचे, कोई भी अगर डेथ हो गया, अगर ऐसे आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके फाइनेंस के ऊपर कोई कब्जा करना चाहता है, आपको ऐसी प्रॉब्लम्स डालना चाहता है। लेकिन अभी आप इसी समय इस प्रॉब्लम से छूटना चाहते हैं, अपने सिर पे हाथ रखें और एक फास्टिंग करना है आपको। कल के दिन, एक फ्राइडे के दिन आपको फास्टिंग करना है। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो बैड ड्रीम्स इनको आ रहे हैं इसी समय ब्लैक यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय आज से इनका फाइनेंस बढ़े, आज से आर्थिक तंगी से बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूं राम निवास, मैं फिर कह रहा हूं कि आपके लिए होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है कि आप लोन लेना चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, परमेश्वर आपके लिए बिजनेस के लिए भी हर चीज़ के लिए प्रोवाइड करेगा। सिर्फ 3 महीने ठहर जा, 2023-13 होगा यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा शबल। मैं देखता गीता, आत्मा मुझे बोलता है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं यूपी से देख रहा हूँ किसी गीता को, परमेश्वर का आत्मा आपके घर में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हस्बैंड के बीच में, सास ससुर के बीच में, मैं नहीं जानता हूँ लेकिन आप कहाँ रहते हो, लेकिन मुझे एक चेहरा दिखाई देता है, आपका चेहरा थोड़ा भारी सा है। मैं होली स्पिरिट से पूछ रहा हूँ और पवित्र आत्मा ने इसी समय मुझे दिखाया आपकी ज़िंदगियों में, कह रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स डाली गई हैं, आपसे कोई खुश GRSN नाम वाले आज़ाद हो रहे हैं। आप किसी, अगर आपको महसूस हो रहा हो कि शायद मैं बहुत काम कर रहा हूँ, GRSN नाम वालों के लिए बोल रहा हूँ कि जिनको ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत, मैं काम कर रहा हूँ लेकिन वहीं का वहीं हूँ। कुछ लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत फाइनेंस भी लगा रहा हूँ, या मैं पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ाई में भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर को भी दिखा रहा हूँ, अच्छे से अच्छी दवाइयाँ भी खा रहा हूँ, लेकिन मैंने वहीं का वहीं हूँ, मैं अभी ठीक नहीं हो रहा हूँ, मेरे को अभी बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, मेरे को वहीं रुक सा गया हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई ब्लैक मैजिक का शिकार है आप, लेकिन आज आप छूट जाएंगे और आप 7 दिन के अंदर गवाही देंगे। पिता यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं इसी समय उस शराब को तोड़ देता हूँ, निकल जाओ इसी समय, पार यीशु मसीह नासरी के नाम में, पार यीशु मसीह के नाम में। आप आजाद हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ एक रजनी बहन आपको बच्चा होने के लिए जा रहा है, विश्वास करना है। कैसे हो सकता है ये नहीं कहना, होली स्पिरिट कुछ भी कर सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक अमृतसर से, बटाले से, एक क्रिश्चियन फैमिली से एक आदमी आता था, उसके पास 20 साल से बच्चा नहीं था। क्या वो प्रभु के पास नहीं जाता? क्या वो किसी पास्टर के पास नहीं गया? क्या उसने प्रार्थना नहीं की? क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्रिश्चियन है। आप ये नहीं है कि आप प्रभु को जानते हैं, लेकिन कई बार आपके ऊपर कुछ बंधन होते हैं। जब आप चर्च के अंदर आते हैं तो आपके बंधन टूट जाते हैं। जब आप अपने भेंट, अपने बीज, अपने दशवांश के साथ आते हैं तो वो बंधन टूट जाते हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि जब आप परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाते हैं तो बंधन टूटते हैं। तो वो व्यक्ति हमारे चर्च आना शुरू हुआ और उसी समय वो वहाँ से छोड़कर 100 किलोमीटर, आपको ये नहीं देखना कि मेरा कितना पैसा लग रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आपको कई गवाहियाँ आपने सुनी होंगी,
कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर मैं बॉम्बे से आई, मैं महाराष्ट्र से आई, मैं नेपाल से आई, मैं वहाँ से आई, और मैं जैसे ही आई मैं परमेश्वर ने मेरे घर गई तो 70,000 रुपये की मिराइकल मनी किया। परमेश्वर ने मिराइकल करता है, उसके काम बन गए, जो पहले रुके हुए थे वो बनते चले गए। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के लिए कुछ करके गए। आप कंफर्टेबल नहीं है घर पे बैठ के, आप वहाँ से निकल कर आए हैं, आपने परमेश्वर के लिए खर्चा किया है। मैं कह रहा हूँ आप टिकट लगा कर आए हैं आपसे, और उसी समय परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगियों में काम करना शुरू कर दिया। उस भाई 100 किलोमीटर से आया और आज वो 20 साल के बाद, मतलब 1 साल से ही वो आ रहा था, और उसको 2 बच्चे हैं, उसकी पत्नी को 2 बच्चे हैं, जुड़वा पेट के अंदर, अभी वो गर्भवती है। मैं कह रहा हूँ कि गवाही आएगी अभी 3 महीने बाद, तो आपको ज़रूर दिखाएंगे और बताएंगे कि परमेश्वर सुनता है। आपको याद रखना कि ये मिनिस्ट्री आपके लिए है। जो लोग यरूशलेम नहीं जा सकते, कह रहा है इसलिए परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा है कि ये अनॉइंटिंग प्लेस, कह रहा है वो छोटे यरूशलेम का काम करते हैं। जो आप हमारी ब्रांचों में जाते हैं, जो अपने शहरों में ब्रांच खुलवाना चाहते हैं, आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो आप यहाँ पर चर्च में आना चाहते हैं, आपको तो मैं फिर कह रहा हूँ कि हम फ्री हैंड प्रे करते हैं। 100 लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं एक आपके लिए बता रहा हूँ कि आपको अब लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। जो अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं चर्च में आके मेरे से संडे, अगर आप विजिट करने आए हैं तो संडे ही मिल सकते हैं मेरे से, अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो। लेकिन अब अपॉइंटमेंट ऐसे नहीं होगी, वहाँ लाइन में नहीं लगना पड़ेगा आपको। कह फ़ोन पे आपको एक नंबर दिखाया जाएगा, आप उसके साथ बातचीत करना है आपको। वहीं से जो भी आपको प्रोसेस बताएं, कार्ड बनाएं, और वहीं से कार्ड बनवा के आप घर पे बैठ के भी आप कार्ड बनवा सकते हैं। आपको जब मन करे आप आ सकते हैं, और संडे ही आपकी अपॉइंटमेंट होगी, संडे ही आपसे मिलकर आपके लिए प्रार्थना होगी। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगियों में आशीष को उतरता देखेंगे। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि कुछ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों के लिए पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, जाऊँ कि ना जाऊँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि जकरिया की पुस्तक में हम पढ़ते एक जगह पर, वहाँ पर क्लियर लिखा कि 14:17 में लिखा कि जो जातियाँ, जो कह रहा है कि लोग कह रहा है यरूशलेम के अंदर नहीं आएंगे, चाहे वो राजा है, चाहे वो बड़े पद पर है, चाहे वो छोटे पद पर है, नहीं आएंगे। कह रहा है उसके यहाँ पर आशीष की वर्षा नहीं होगी। लेकिन आपको बिलीव करना इस बात के लिए कि अगर आप ऐसी जगह नहीं जा पा रहे, आपके पास हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, आपके पास टाइम ना हो, तो आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। आप इस समय ऑनलाइन जब आप जुड़े हुए, ऑनलाइन भी आप अपने लिए प्रेयर करा सकते हैं। आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर आप ऑनलाइन आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। आप विश्वास करें, आप चर्च में आके भी प्रार्थना करा सकते हैं। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय कहो कि परमेश्वर, पवित्र आत्मा तू मेरी ज़िंदगी में काम कर। अब अलाबा शब अलाबा बलबा शब अलाबा बलबा शब। मैं देखता हूँ कोई नेपाल से बहन देखती है और उसी समय तेरे पास बच्चा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा आपको 2023 में गुड न्यूज़ देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई बहन है और उसके परिवार में उसका पति जुआ खेलता है और वो बहुत परेशान है, सट्टा खेलता है या कुछ भी खेलता है, कोई नशे करता है, आप पैसा बहुत उड़ा रहे हैं, आपके घर में आप बड़ी तंग हो रही हैं और बहन तो इसी समय देख कर रो रही है। तो मैं देख रहा हूँ कि आपको कोई घर में कोई रेड और कोई पीली चुन्नी डालकर आप बैठे हैं, आपके बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप इसी समय बड़े परेशान हो रहे हैं अपने पति को लेकर। हो सकता है वो माँ मुझे देख रही हो और वो अपने बच्चे के लिए परेशान हो रही हो, लेकिन आपको अभी गुड न्यूज़ मिलेगा। अब अलाबा शब अलाबा बलबा शब अलाबा, इस लड़के के ऊपर से वो शराब, वो जादू टोने टूट जाए, इस आदमी के ऊपर से टूट जाए बार यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ अब इसी समय आप फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आप आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि स्टीफन, मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए परमेश्वर कोई नया मार्ग खोल रहा है और रास्ते खोल रहा है आपके लिए। गुड न्यूज़ आएगा यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ किसी का नाम है अम्ब्रेला, ऐसे कुछ नाम देखता हूँ, अमेला। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि आपके लिए परमेश्वर आशीषों को खोल रहा है। लेकिन 3 हफ्ते आपको, सिर्फ आपको 3 हफ्ते बीच बीच में फास्टिंग करना है आपके लिए। जिनके नाम ए से, एम से, एल से और एन से और आर से हैं और बी से हैं, आपको बीच बीच में फास्टिंग करना है। मेरा भी आता है, मैं भी फास्टिंग करता हूँ बीच बीच में, आपको बीच बीच में फास्टिंग करना है। आपका कोई ज़बरदस्त काम परमेश्वर खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपनी सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर। मैं इसी समय चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, इसी समय अपने सिर पर हाथ रखो। जिनको लगता है कि शायद मेरा बिजनेस रुक गया, मेरे काम रुक गए, अपने सिर पर हाथ रखो। इसी समय आप आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा इनके काम जो रुके हुए हैं इसी समय परमेश्वर बनने पाए आज से यीशु मसीह के नाम में। ये हफ्ता खत्म होते ही आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी। जिनके नाम GRSMNT केस हैं,
आपको जॉब के लिए ब्लेसिंग मिलेगी। कोई मुझे पुर्तगाल से देख रहा है, कोई मुझे कनाडा से देख रहा है, यूके से देख रहा है, यूएसए से देख रहा है। मैं देख रहा हूँ आपके पास जॉब नहीं है। कुछ लोग जो मुझे वॉच कर रहे हैं, प्रभु ने मुझे दिखाया अभी इसी समय वो लोग हाथ करें, हाथ उठाओ, और इसी समय मैं परमेश्वर उस अनॉइंटिंग को इनके ऊपर छोड़ता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं उस मस्से को आज पवित्र आत्मा इनके ऊपर छोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। उस एंजल को मैं भेजता हूँ यीशु मसीह के नाम में, जो इनकी आज इसी समय वो डिवाइन हेल्पर इनकी मदद करे यीशु मसीह के नाम में। जाओ एंजल, और इसी समय जॉब के साथ ब्लेस करो यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम में। और एक बड़ी गुड न्यूज़ आज रात इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा आप महसूस करा रहे हैं इन लोगों को कि जॉब आ रही है यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने आमीन बोला वो लोग जॉब को देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कोई पास्टर मुझे वॉच कर रहा है, प्रभु का दास मुझे देख रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि आप ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। आज से आप अपनी अनॉइंटिंग में, अपने चर्च में ग्रोथ करेंगे। अब इसी समय मैं देख रहा हूँ आर से, एस से, एन से, एम से, टी से आपके नाम है। राजिंदर खास कर कह रहा हूँ, अब इसी समय गुड न्यूज़ मिल रही है यीशु मसीह का नाम है। पास्टर ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह का नाम। पास्टर राजिंदर, इसी समय मैं जानता नहीं हूँ ऐसे पास्टर को, लेकिन आपको ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय गुड न्यूज़ दे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई प्रिया, मैं कह रहा हूँ फौरन के काम बनेंगे, परमेश्वर का आत्मा खोल रहा है आपके लिए, रास्ते खोल रहा है। कमल, मैं कह रहा हूँ कि आपके घर चेंज हो रहा है, होली स्पिरिट आपके घर को चेंज कर रहा है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ नहीं रहेंगे। अभी आपके घर में कुछ क्लेश की प्रॉब्लम, कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। मैं देख रहा हूँ मधु, मैं आत्मा में देखता हूँ कि कुछ शरीर में कुछ फैमिली मैटर के कारण, टेंशन के कारण आपको कुछ प्रॉब्लम चल रही है, शरीर के अंदर इन्फेक्शन है। लेकिन आज रात के बाद आप आज़ाद हो रहे हो, ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह का नाम। आइए अपने सिर पे हाथ रखें। जो भी कोई आपके पास अनॉइंटिंग वाटर ऑयल है अभी अपने हाथों में उठाओ। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप इसी समय गुड न्यूज़ को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग अनॉइंटिंग वाटर ऑयल अपने हाथ में लेकर बैठे हैं परमेश्वर, इनके जीवन में काम कर। और इसी समय जब ये अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को इसी समय लगाएं परमेश्वर, इनके घरों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जब मैं बोलता हूँ अनॉइंटिंग वाटर ऑयल उठाओ तो आप इधर उधर भागते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ आप अपने घर का जल भी ले सकते हैं, आप अपने घर का तेल भी ले सकते हैं, आप अपने हाथ में उठा सकते हैं। लेकिन आपको विश्वास है तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप ही का तेल, आप ही का पानी आपके ऊपर जब विश्वास के साथ लगेगा, आपको बिलीव करना, आपको हीलिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो प्रार्थना मैंने की है पवित्र आत्मा जी इसी समय इनके लिए, कि परमेश्वर तूने कहा कि अगर विश्वास, कोई बीमार व्यक्ति विश्वास करे, प्राचीनों को बुलाए और इसी समय वो उसके लिए प्रार्थना करे और बीमार तेल लगाए, वो चंगा हो जाएगा। आज इसी समय कोई भी बीमारी है पवित्र आत्मा जी आजाद होने पाए इसी समय। चल शुगर बाहर बाहर बाहर, अपने सिर पर तेल लगाओ, इसी समय पानी अपने मुंह पर लगाओ, इसी समय पियो, और इसी समय देखो एक आश्चर्यक्रम होगा आपके साथ। पवित्र आत्मा इसी समय मिराकल कर यीशु मसीह के नाम में। गिल्टियां बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूँ कोई बिहार से इस समय गिल्टियां बाहर आ रही है। मैं देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ उड़ीसा से देख रहा है, इसी समय सर्वाइकल बाहर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। बाहर आने पाए, सर्वाइकल बाहर आए, माइग्रेन बाहर, इसी समय माइग्रेन की बीमारी बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके घुटनों का दर्द खत्म हो जाए, एसिडिटी जाए यीशु मसीह के नाम में, छाती का दर्द जाए, कमर का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम में, चश्मे उतर जाए, आपकी आंखों की रोशनी बढ़े यीशु मसीह के नाम में। इसी समय गर्दन में से सर्वाइकल बाहर यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा जी इसी समय हीलिंग दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ एक बहन गर्दन इधर उधर नहीं कर पा रही है, और आप महसूस करोगे अभी अबा लबा शबा लबा लबा शबा लबा। टच कर पवित्र आत्मा जी, इसी समय छू ले, मेरे कहने से छू ले पवित्र आत्मा, इसकी गर्दन को छू परमेश्वर। और जो बहनों को सर्वाइकल इसी समय आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद होने पाए इसी समय। ऑपरेशन कैंसर होने पाए, पथरियां बाहर जाए। यूरिन की जो प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ, कोई भाई मुझे देख रहा है और उसके घर में किसी को यूरिन आना बंद हो गया, किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, और इसी समय कोई फॉरेन से मुझे देख रहा है, अभी इसी समय हीलिंग मिल रही है। आप यूरोप से मुझे देख रहे हैं, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ओ पवित्र आत्मा जी, एक बड़ा अभिषेक इसी समय ब्लेसिंग भरा है यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूँ कि ओम प्रकाश, मैं से रोमा, चमन लाल, मैं से कुछ देखता हूँ, मुझे कुछ नाम दिखाई देते हैं। मैं से देख रहा हूँ कि आपके बच्चे स्टार होंगे, आप आने वाले समय में स्टार होंगे। अगर आप खुद बच्चे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ आप स्टार होंगे। अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप खुद स्टार होंगे। कब कह रहा है? ये 3 बातें 4 बातें जो मैंने बताई हैं, इसको मानकर आपको 3 फास्टिंग करने हैं, याद रखना, जिसके मैं नाम ले रहा हूँ। खासकर RCMNP नाम वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं। आपको फास्टिंग करना है, आपका कोई बड़ा काम होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बिलीव कर रहे हैं इस बात पर। एक बहन कह रही थी, हिमाचल से मुझे देख रही थी, और वो बोल रही थी, कह रही कि
प्रॉफिट जी प्रार्थना कर रहे थे, वो जानती नहीं थी मेरे को, जब वो अपॉइंटमेंट लिया उसने तो बताया, कह रही कि हम देख रहे थे कि प्रॉफिट जी ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं इसके घर में कार आ जाए। वो कहती है हम तो इतने प्रॉब्लम में है, लेकिन मेरा नाम ले दिया प्रॉफिट जी ने, और हमारे ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाता है क्या? तो वो मेरे से पूछने के लिए आई स्पेशल कि ऐसा हो जाता है क्या? मैंने कहा ऐसा होता नहीं है, हो जाएगा, हो चुका है, आपके विश्वास के अनुसार प्रतीति कर लो, हो चुका है। और थोड़े दिन के बाद उसके ऐसे काम बने कि परमेश्वर ने उसको घर की और कार की आशीष दिया। इसका मतलब कि इसहाक को परमेश्वर ने कहा कि मेहनत कर रहा है, खड्डा खोद रहा है बंजर भूमि पर, विश्वास के साथ कर रहा, रिजल्ट आएगा। आप कहीं पर भी हो, अगर आप अपने दिमाग में बंजर विचार लेकर बैठे हो, लेकिन आपको उपजाऊ करना है अपने विचारों को। एक कान बैल है, एक कान गधा है, एक कान विश्वास करता है, दूसरा को विश्वास नहीं करता। एक ये बैल का देखा आपने, बैल और गधे को एक साथ अगर आप जोतोगे तो वो खेत में काम नहीं कर पाएगा। बैल कहेगा मुझे काम करना है, गधा कहेगा ढैंचू मुझे बैठना और सोना है। तो आपको एक कान कहेगा छोड़ना यार क्यों देख रहा है लाइव, एक कान कह रहा है कि नहीं नहीं मैं बिलीव करता हूँ। याद रखना, आपके घर 3 हफ्ते के अंदर जो मुझे देख रहे हैं, जिनके नाम ए से, एन से, आर से, एस, एम, पी, के से, बी से और डी से, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इसी समय वो सारी टेंशनें खत्म कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, सारी परिस्थितियां दूर हो रही हैं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जो पास्टर लोग बोझ के साथ दुआ कर रहे हैं, अब इसी समय पर आप अपने स्थान पर आशीष को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म होता देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आशीषें स्वर्ग से रिलीज होंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं बिलीव करता हूँ पवित्र आत्मा आप खोल रहे हैं और आशीष दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ संजीव, आपके घर में किसी बेटी को लेकर आप परेशान है। 2023 आपकी बेटी का रिश्ता होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि नरेश, आप काम करते हैं लेकिन वहीं के वहीं हैं, लेकिन आपको एक दुकान का मन कर रहा है, आप दुकान खोलो, अब गुड न्यूज़ मिलेगी आपको। मैं फिर कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने एक बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए तैयार किया था, लेकिन पिछले दिनों आप कुछ गिर गए, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो गया। अब गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय कहूं कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, पवित्र आत्मा आपने मेरी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर उन लोगों के लिए जिन लोगों के घर में कोई पवित्र आत्मा आर्थिक तंगी है, जो लोग कर्जे में है, अभी इसी समय अपनी मुट्ठी में एक बीज पकड़ो, लेफ्ट हैंड में, मैं कह रहा हूँ एक राइट हैंड में। राइट हैंड वाला आपको खर्च नहीं करना, जो चाहते हैं कर्जे से बाहर आना चाहते हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके काम करते हैं और वहीं के वहीं रुके हुए, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि आपको अपनी मुट्ठी में एक बीज पकड़ना है। ये नोट आपको राइट हैंड में जो डाल रहे हो, आपको वो खर्च नहीं करना, अपनी जेब में डाल लेना है। और जो आप लेफ्ट हैंड में पकड़ रहे हो, आप उसी समय उसको आपने अपने बीज के लिए डालना है। आप जब संडे चर्च आते हैं या गूगल पे करते हैं, आपको बीज डालना है अपने आप, क्योंकि लिखा है बाइबल के अंदर, जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसे वो भी ले लिया जाएगा। बैंक भी लोन उसको देता है जिसके पास 20% होता है। 80% वाले को कह रहा लोन 20% होगा तो मिलेगा 80%। परमेश्वर भी ऐसा ही है, अगर आप काम करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो परमेश्वर काम करेगा। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं जिन्होंने अपने राइट हैंड में बीज पकड़ा है परमेश्वर, लेफ्ट हैंड में बीज पकड़ा है परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी आज से मैं इनके हाथ पर मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता इनके हाथ आज से कमाने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके हाथों पर किसी ने जादू टोना किया है, पवित्र आत्मा इनके पैसे पर जादू टोना किया है, इनके बिजनेस पर जादू टोना किया है। जो लोग पवित्र आत्मा जी आज परमेश्वर, पवित्र आत्मा अपनी कमाई का हिस्सा पवित्र